और अनलाइक चार्जेस एट्रैक्टिव करता है, एट्रैक्टिव फोर्स लगता है उनके बीच में। इस पर एक छोटा सा सवाल था। ठीक है सर, अब देखिए आपने बार बार, मैं बोलता था थोड़ी देर पहले बोला था कि ये जो मास है ना, ये जो मास है और आपका चार्ज है, दोनों आपने बोला कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। अरे वाह, हाँ बोला है जी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो दोनों में कुछ अंतर तो होगा ना? बिल्कुल होगा। क्या अंतर है इसमें? देखिए, दोनों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर का, तो कुछ अंतर तो होगा ना? बिल्कुल होगा। वो अंतर देखते हैं, मेरा डिफरेंस। हमने चार्ज को जब डिफाइन किया था, तो चार्ज को जब डिफाइन किया था तो यही बताया था कि दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ये। तो मास भी है और चार्ज, दोनों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, तो दोनों में कुछ अंतर तो है, दोनों एक चीज तो है नहीं। तो क्या अंतर है? तो पहला अंतर, मास हमेशा पॉजिटिव होता है। कभी सुना है -5 किलोग्राम आटा ले आओ? अभी आटा बांट रहे हैं लोग, तो -5 किलोग्राम आटा किसी को दिया है? किसी ने नहीं दिया है, +5 किलोग्राम दिया है। तो मास हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में आता है। चार्ज प्लस भी हो सकता है भाई साहब और माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। सबसे पहला अंतर, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी तो है ये, लेकिन मास और चार्ज में अंतर भी तो है। क्या अंतर है? एक तो पॉजिटिव और एक पॉजिटिव नेगेटिव। तो क्लियर? चलिए, दूसरा प्रॉपर्टी, 11th क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे थे, इसके बारे में हमने चर्चा बहुत किया था। क्या चर्चा किया था? कि आइंस्टीन साहब ने एक रिलेशन दिया था। क्या रिलेशन दिया था? कि m इज इक्वल टू m0 रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर। आइंस्टीन साहब ने एक रिलेशन दिया था कि m इज इक्वल टू m0 रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर। एक्चुअली मैं यहाँ पे आपको ये सिखाना चाहूंगा कि एक्चुअली मास और चार्ज में क्या अंतर है, ये सिखाना चाह रहा हूँ। तो मैं आपको डिस्कस करके ये बताऊंगा कि ये जो मास है ना, वो स्पीड के साथ चेंज होता है, वेरी करता है, लेकिन चार्ज स्पीड के साथ वेरी नहीं करता है। कितना भी दौड़ा दीजिए उसको, चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन जो मास है ना, मास की वैल्यू चेंज हो जाती है। अपन जब दौड़ते हैं, थोड़ी देर के बाद थक क्यों जाते हैं? क्योंकि अपना मास बढ़ जाता है। वो अपन चेक करके भी अपन आपको दिखाएंगे 1 मिनट। देखिए, इसको मैं क्लियर करता हूं। देखिए, मान लीजिए ये जो मास है वो है वेरिएबल मास। क्या है भाई? वेरिएबल मास। वेरिएबल का मतलब बदलने वाला, जो बदलता है। और ये क्या है? रेस्ट मास। मतलब ये आप आराम कर रहे हो, सो रहे हो, उस समय आपका जो मास है, दिस इज द रेस्ट मास। और ये वेरिएबल है, दौड़ाने के बाद जो होगा मास। अब देखिए, मान लेते हैं कि आप रेस्ट में हैं। क्या है? रेस्ट में। तो रेस्ट में है, इसका मतलब एट रेस्ट कंडीशन। रेस्ट कंडीशन का मतलब v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। और ये c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तो v इज इक्वल टू क्या होगा? अरे v इज इक्वल टू 0 नहीं होगा। जब आप रेस्ट में हो तो आपका वेलोसिटी 0 ही है। अब इसमें वैल्यू रखिए, m इज इक्वल टू m0 रूट अंडर 1 अब माइनस v की 0 क्या रखोगे? 0 और c। तो m इज इक्वल टू m0 इज इक्वल टू 1, 0 में से डिवीजन करोगे c स्क्वायर को तो क्या आएगा? 0 रूट 1 का मतलब 1, यानी m इज इक्वल टू क्या आएगा? m। मतलब जब आप रेस्ट में हो, फिर से देखिए, 1 0 में c स्क्वायर से डिवीजन करोगे कितना आएगा? 0। तो क्या आएगा? रूट में 1, रूट 1 का वैल्यू मतलब 1, यानी m इज इक्वल टू m0। जब आप रेस्ट में होंगे उस समय आपका वेट में कोई चेंज नहीं होगा। यदि मैं 70 किलो का हूं और आराम कर रहा हूं,
सो रहा हूँ उस समय 50 किलो का ही रहूंगा, 70 किलो का हूँ तो 70 किलो का ही रहूंगा। ठीक, अब बात करते हैं कि ये जो मास है ना उसको स्पीड ऑफ लाइट से मैं दौड़ा देता हूँ। एक बार तो मिनिमम चेक कर लिया, मिनिमम मतलब 0 पे रेस्ट पे देखा तो कोई मास चेंज नहीं हो रहा था, सेम मास थे, वेरिएबल मास इज इक्वल टू रेस्ट मास। बट जब मैं इसको स्पीड ऑफ लाइट से चेंज करवाता हूँ, मतलब इसको स्पीड ऑफ लाइट से दौड़ाता हूँ, देखना देखना एक बार। देखिए स्पीड ऑफ लाइट में करवाता हूं, यानी v इजिकल टू क्या हो जाएगा c। अरे कुछ अंतर आ रहा है क्या? हाँ कलर चेंज हो गया। v इजिकल टू c कर देता हूं, तो v इजिकल टू c मतलब अपपुट करता हूं वैल्यू, तो m इजिकल टू m0 रूट अंडर 1 माइनस, और v स्क्वायर को किससे दौड़ाया है? स्पीड ऑफ लाइट 10 टू द पावर 8, क्या हो जाएगा c अपॉन में, तो क्या हो जाएगा m इजिकल टू m0 अपॉन 1 माइनस 1, m इजिकल टू क्या हो जाएगा m0 अपॉन में 0, तो m क्या हो जाएगा इनफिनाइट। कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि आप स्पीड ऑफ लाइट से इसको किसी मास को यदि आप दौड़ाएंगे तो उसका मास क्या होता है इनफिनाइट हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। अगर आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि कहने का मतलब है कि आपका मास है वो वेरी करता है किसके साथ? स्पीड के साथ। तो इनसे इंपॉर्टेंट जो अपने को ज्ञान मिला है, क्या मिला है? ज्ञान कि मास इज डिपेंडेंट ऑफ स्पीड, ठीक है, बट चार्ज is not depends on speed। क्या सीखा? मास इज डिपेंडेंट ऑफ स्पीड, चार्ज इज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड। इसी को, इस प्रॉपर्टी को इनवेरिएंस ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। अरे सीख रहे हैं ना। एक प्रॉपर्टी क्या सीखा है कि प्लस प्लस अगर आपका चार्ज है, यानी लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, उसको न्यूमेरिकल कर लिया। दूसरा सीखा है कि मास और आपके चार्ज दोनों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी में मैटर है। दोनों में देखा कि मास जो है स्पीड में वेरी हो करता है, चेंज करता है, मतलब जैसे 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 आप अपना स्पीड बढ़ाएंगे आपका मास बढ़ेगा, चार्ज पर इसका कोई असर नहीं होता है। तो एक डायलॉग लिख सकते हैं इसको देख के, मास रेस्ट, ऐसे नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको इनवेरिएंस ऑफ चार्ज पढ़ सकते हैं, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, ये इनवेरिएंस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, इसको समझिए। तो एक प्रॉपर्टी ये सीख के दो प्रॉपर्टी। तीसरी बात करते हैं, देखो अब एक प्रॉपर्टी पढ़ लिया कि प्लस प्लस माइनस माइनस वाला, लाइक चार्जेस अनलाइक चार्जेस वाला। दूसरा पढ़ लिया अपन ने कि इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। एक प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले कभी कभी ये पूछते हैं लोग कि आखिर ये चार्ज डेवलप कैसे होता है, कैसे पैदा होता है ये चार्ज, पता करते हैं। देखिए ये जो एटम होता है, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आगे। एटम जो होता है, हमने पढ़ा है बचपन से कि एटम जो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है एटम, ठीक है। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ना, वो केमिकल बॉन्डिंग की वजह से, केमिकल बॉन्डिंग की वजह से मूव नहीं कर पाते, इधर उधर नहीं जा पाते, घर में ही कहते रहते हैं। बट ये इलेक्ट्रॉन आर मूवेबल,
ये मूव करता है, ये शरारती बच्चे की तरह होता है, ये शांति से बैठता है, ये घूमता रहता है। मैं आपको बता रहा हूं काउज ऑफ डेवलपिंग ऑफ चार्ज, मतलब किस कारण से चार्ज डेवलप होता है। तो सीधी सी बात है, मैं पहले ही ये डायलॉग डिलीवर करता हूं, ये चार्ज जो डेवलप होता है ना इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से, वो क्लियर करता हूं एग्जांपल के साथ। देखिएगा मैंने क्या बोला कि ये जो चार्ज डेवलप होता है वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से होता है। समझ रहे हैं ना, बिल्कुल डरने का नहीं। अब देखिए जैसे एग्जांपल Na, नाम सुना ना, सोडियम Na है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे। अब मैं इसको कर देता हूं Na प्लस। Na प्लस का मतलब इस पे प्लस एक चार्ज हो गया है, तो कैसे बनेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे तो कोई इफेक्ट नहीं होता वैसा, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 10। मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन लैग किया, एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ, एक इलेक्ट्रॉन कम होने से चार्ज कितना हुआ, एक प्लस। और इसी प्रकार यदि मैं Na माइनस लिखूंगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम 11, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 12। कहने का मतलब पहली बात तो ये सीखा हमने यहाँ कि ये चार्ज इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण होता है, ये ध्यान में रखिएगा। हमेशा चार्ज जो डेवलप होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से नहीं होता, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात, ये प्लस और माइनस चार्ज कैसे डेवलप होता है जी, तो ये प्लस और माइनस चार्ज कैसे होता है, यदि आपका एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ इसका मतलब प्लस चार्ज डेवलप हुआ, यदि एक इलेक्ट्रॉन माइनस में है यानी एक इलेक्ट्रॉन आपका बढ़ जाएगा। कहने का मतलब प्लस चार्ज क्या होता है, प्लस चार्ज डोनर होता है, देता है। भले आपके पास 100 रुपया है, मैं 40 लूंगा तो आपका घटेगा। ये क्या होता है, एक्सेप्टर होता है, उधार भी लेगा तो इसके पास बढ़ेगा। कहने का मतलब हुआ कि यदि मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि हाउ Cl माइनस डेवलप्स, तो माइनस अभी क्या सीखा है, माइनस जब होता है तो चार्ज होता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो टेकिंग 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यदि आप लेंगे तो Cl माइनस होगा। यदि आपको Cl प्लस लिखता मैं तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, देने से, ये लेने से, ये देने से। कहने का मतलब देने से क्या, लेने से क्या, देने से क्या होता है, क्या होता है देने से, देखो ना, देने से क्या हुआ, लेने से क्या हुआ, लेने से क्या हो जाएगा माइनस, देने से क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और भी प्रॉपर्टीज हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, इन सब के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करेंगे। और बाकी इन सब चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल में आपको नोट्स में दे रखा है, पढ़ा रखा है पहले ही, इसलिए ज़्यादा मैंने नोट्स नहीं लिखवाया है। बाकी इसका नोट्स है, जब तक सिलेबस अपना आगे चलता रहेगा, जहाँ तक आपको नोट्स दिया हुआ है उसके बाद नोट्स भी लिखवाएंगे। थैंक यू।